हेलो स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। किसका है? जेईई मेन 2024 अभी जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट उसका पेपर है, उस पेपर का क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो सीरीज चल रहा है जेईई मेन 2024 वाली, उसको आप अच्छे से देख रहे होंगे, मुझे पता है। आप ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जो हमारे पास चारों क्वांटम नंबर है, ठीक है, हमारे पास कौन से चार क्वांटम नंबर होते हैं? एन होता है, एल होता है, एम होता है और एस होता है। एम का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एम का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास जो ये चारों क्वांटम नंबर है इनकी वैल्यू पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा पोटेशियम के, उसका। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो जब भी हमसे क्वांटम नंबर की बात करता है तो हम क्या करेंगे इसमें, पोटेशियम का तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो पोटेशियम का होता है के, तो ये 19 है, तो हम लिखेंगे क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। कैसे लिखना है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। क्यों? क्योंकि हमें क्या रखना है, उन 19 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो 19 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे? तो हम पहले 1s में रखेंगे दो, फिर 2s में, क्योंकि जो हमारे पास आर्बिटल होता है एस पी डी और एफ, इनको हम लोग आर्बिटल बोलते हैं, और एन एल एम एस को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एस पी डी एफ में हमारे पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, पी में 6 रखते हैं, डी में 10 रखते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। तो हमने पहले एस में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 3s में 2, 4, 3p में 6। अब देखो 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 1 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमसे पूछ रहा है कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है यही हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यही वाला। क्योंकि यहाँ तक तो किसका है, यहाँ तक तो 18 है, तो यहाँ तक तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। तो वैलेंस सेल में जो आर्गन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे नियान में, नियान के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, जो नोबल गैस हैं उनके बाद के जो एलिमेंट होते हैं वही हमारे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, चारों क्वांटम नंबर रखना है। तो जो हमने जो 4s1 लिखा है, तो इसमें जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल नंबर को। यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये दोनों तो हमारे आंसर खत्म हो जाएंगे, बचेगा ये और ये, ठीक है। s के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितना होती है? तो s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये भी याद कर लो आप यहाँ पे, s के लिए वैल्यू होती है 0, ठीक है। ये हमारा आर्बिटल हो गया, और आर्बिटल के लिए हमारी जो वैल्यू होगी, l की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए हमारी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, d के लिए हमारी वैल्यू होती है 2 और f के लिए हमारी वैल्यू होती है 3। तो हमारा 4 और 0 हो गया, तो यही ऑप्शन आ गया। ये बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आगे भी कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो बनेगा, m की वैल्यू कितनी होती है? तो m की वैल्यू होती है -l से, m की जो वैल्यू होती है -l से +l तक जाती है, -l से +l तक जाती है। तो यानी कि अगर यह 0 है तो 0 तक जाएगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। अब s की वैल्यू होती है, तो s में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो s की जो वैल्यू होगी या तो हम +½ ले सकते हैं या तो हम -½ ले सकते हैं। अगर ये दोनों में से अगर यहाँ पे -½ भी दिया होता ना तो भी हमारा सही हो जाता। क्यों? क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो या तो ऐसे भरा जा सकता है या तो ऐसे भरा जा सकता है, तो हम किसी तरह से भी भर सकते हैं। तो दोनों में दिया होता, प्लस भी दिया होता तो भी चल जाता, माइनस भी दिया होता तो भी चल जाता। और अगर इसमें ये 4s2 होता, तो 4s2 होता तो ये हमारी s की जो वैल्यू होती वो प्लस माइनस दोनों होती, हाफ होती। क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो s में हम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भरते, ये तो ये इस तरह से भरते हैं। तो या तो ये लिखते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है s में तो हमारा जो s की वैल्यू होती इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो +½ भी लिख सकते हैं, -½ भी लिख सकते हैं, आर करके। अगर ये दिया तो भी सही है, ये दिया है तो भी सही। तो अगर हमारा 4s1 के लिए जो हमारा चारों क्वांटम नंबर होगी वो क्या क्या होगी, तो n
n इक्वल टू क्या होगा 4, l इक्वल टू क्या होगा 0, m इक्वल टू क्या होगा 0, s इक्वल टू क्या होगा प्लस हाफ, या फिर 4 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, l इक्वल टू माइनस हाफ। तो अगर ये भी दिया होता तो भी सही है, ये भी दिया होता तो भी सही है। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, हम आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो हमारा काम तो यहीं से हो गया था, तो हम अपना बाकी टाइम बचाने के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, थैंक